Hello kids, welcome to math session. In this session we are taking the chapter comparing quantities और जो अब तक हमने लर्न करा है we are going to do one exercise based on that कि जो हमारे पास वैल्यू हैं उनको कैसे हम उनका कंपेयर कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है, as well as we can find out the missing values. So let us start the session. Now find the ratio of rupees 5 to 50 पैसे. So आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेशियो की बात करते हैं हमारी जो दोनों क्वांटिटीज हैं दे शुड बी इन द सेम यूनिट. तो दिस इज रुपीज, दिस इज पैसे. इधर वी चेंज पैसे टू रुपीज और वी चेंज रुपीज टू पैसे. बताइए हम क्या करें, हम रुपीज को पैसे में चेंज करते हैं. तो रुपीज 5 क्या हुआ, इट इज इक्वल टू 500 पैसे. ठीक है. नाउ वी कैन डू द रेशियो, मीन्स 500 अपॉन 50. सो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस. तो ये हमारा रेशियो आ गया 10:1. ठीक है. मूविंग फर्दर, $15 kg to 210 ग्राम. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, केजी को वी हैव टू चेंज टू ग्राम. सो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1000 से वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. तो 15 इंटू 1000, दिस बिकम्स 15,000. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डू फाइंड आउट द रेशियो. तो 15,000 अपॉन 210, 0 0 कैंसिल, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 0. तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, ये 500:7. सो यहां पे आप देख रहे हैं कि कैसे हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग. सो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 500:7. नाउ 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर. What is the relation between सेंटीमीटर एंड मीटर? कितने सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनता है, सोचिए आप. ये आपके लिए बहुत जरूरी है. तो दिस आई एम लीविंग फॉर यू, जस्ट थिंक अबाउट कि कैसे आप करेंगे. वेदर क्या है, याद आ रहा है ना आपको कि हमारे 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं, है या नहीं है. तो हम 9 मीटर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100. तो 9 मीटर को व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बिकम 900. नाउ आई विल, ये हो गया हमारा 900 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया. नाउ 900:27, तो 900 अपॉन 27. तो 3 9s are 27, 300, देन 3 1s are 3 3s are, हमारा रेशियो आ गया 100:3. नाउ 30 days to 36 hours. So first what we will do, we are going to change days to hours. Now we know in one day there are 24 hours. तो 30 days में कितने आवर्स होंगे, 30 into 24. 30 into 24, ये हमारा कितना आया, 720 hours. Now 720 रेशियो 36 हमें मिल जाएगा. So this ratio now you can find, है या नहीं है. Is this thing clear to you? Next, in a computer lab there are 3 computers for every 6 students.
हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? नाउ अब आप देख रहे हैं 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, तो कैसे आएगा? 3 कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स। तो 1 कंप्यूटर किसने के उसमें आ गया? 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू 6/3 2 स्टूडेंट्स, है ना? सो हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? तो एक कंप्यूटर आपको 2 स्टूडेंट्स कर रहा है, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे? 12 है या नहीं है? सो इस वे में यू कैन डू द कैलकुलेशन। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/6, दूसरा हमें कंप्यूटर पता करना है अपॉन 24। सो हमारा रेशियो क्या बना? 3 × 24/6 इज इक्वल टू x। तो 3 2 6 12। हमने यहां पे भी करा था कि जब यहां पे हमने इस वे में कैलकुलेट करा था कि एक कंप्यूटर अगर 2 स्टूडेंट को कर रहा है तो 24 स्टूडेंट्स के लिए 2 कंप्यूटर्स। तो जैसा मैं बता रही हूं कि मैथ्स में यू कैन डू कैलकुलेशन जहां अपना जिस वे में यू आर फाइंडिंग इट कंफर्टेबल। यहाँ पे ये हमने रेशियो के थ्रू इसको कैलकुलेट कर लिया। दूसरा मेथड एक और बनता है इसमें कि हम कहें 6 स्टूडेंट्स 3 कंप्यूटर्स, तो 1 स्टूडेंट के लिए कितना हो गया? हाफ कंप्यूटर। और फिर हम हाफ से और 24 का वो हम 1/2 × 24, तो वो भी हमारा कैलकुलेशन हो सकता है। तो ये रेशियो से हमने निकाल लिया, ये एक अपने इक्वेशन से वी हैव कैलकुलेटेड। वन मोर सम एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं कैसे करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान जो है वो 570 lakhs है, ठीक है, 570 lakhs। और जो पॉपुलेशन ऑफ यूपी है वो 1660 lakhs, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग, सो एरिया ऑफ राजस्थान का आपका है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी है आपका 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हाउ डू यू डू द कैलकुलेशन नाउ? तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि हमारा जो है हम ये देख रहे हैं कि एरिया 3 लाख है, ठीक है, एरिया इज 3 लाख एंड पॉपुलेशन उसकी है 570 lakhs। एरिया हमारा है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सो टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर, तो वी आर गोइंग टू डू 570/3। ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर राजस्थान। तो फॉर राजस्थान you are going to write the language in this way, how many people are there per kilometer square in both these states? तो per kilometer square in Rajasthan the population will be 570/3। और ये हमारा आ गया 3 1 3, 3 9 27। तो वहां कितनी पॉपुलेशन हो गई? 190 लाख। नाउ बोथ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो यूपी में का क्या है? इट इज जो हमें दे रखा है 2 लाख किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे? यूपी का 1660 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 16, 2 3 6 एंड 0। वहां पॉपुलेशन हो गई 830। डू यू गेट दिस? सो नाउ हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ जो राजस्थान है, मतलब जो उत्तर एरिया में पॉपुलेशन आ रही है 190
और जो यूपी है उसकी पॉपुलेशन इज कमिंग 830 lakhs. Now which state is less populated? क्या आंसर देंगे आप इसका? सोचिए. ओके, द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट थिंक एंड राइट डाउन. थोड़ा चैलेंज आप भी लीजिए. तो इसमें अब मुझे बोलने की जरूरत है? नो, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस पार्ट. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न how to do the sums of ratio by putting down the values and then see. now you can find out कि जैसे आपको पता करना है कि कितने कंप्यूटर्स यू नीड टू बाय या कोई चीज आपको कितनी बाय करनी है. तो इफ यू नो कि इतनी चीजें किसी एक चीज को फुलफिल कर रही हैं एंड देन आपको उसमें से दूसरा एक रेशियो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कितना और बाय करना पड़ेगा. अगर आपकी कोई चीज जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हाउ मेनी यू नीड टू बाय कंप्यूटर्स. इस वे में यू कैन डू कैलकुलेशन. तो द बेसिक थिंग इज कि जब हम रेशियो लेते हैं तो ऑलवेज वी हैव टू वैल्यूज विद अस एंड विद द हेल्प ऑफ दोज टू वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट फॉर मोर वैल्यूज. So this is the learning for us today. In the next session, we'll discuss something more from the same chapter. Till we meet again, bye.